नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। नाम नहीं, काम को सम्मान। पहली बार रेड कारपेट पर खाली पांव जब चले तो चर्चा आम आदमी के सम्मान को लेकर होने लगी। पद्म पुरस्कार 2021 ने नई कहानी लिखी है। सोशल मीडिया पर एक चर्चा छिड़ गई कि आखिर में 2014 से पहले ऐसे लोग सामने क्यों नहीं आते थे। क्यों सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों तक ही ये पुरस्कार सीमित था। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में रहने वाले गुमनाम नायकों तक ये पुरस्कार क्यों नहीं पहुंचते थे। आज इसी सवाल को आप समझिए। गौर से देखो हिंदुस्तान के लोगों, जिन्हें दुनिया देख रही है, क्या आप उन्हें जानते हैं? ये माता कौन है जिन्हें पीएम मोदी ने नमन किया? नंगे पांव कौन है ये महिला जिनके लिए पीएम मोदी के साथ हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियां ताली बजा रहे हैं? रेड कारपेट पर एक कपड़े में चलने वाली महिला को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्यों देखते ही रह गए? और हाड़ मांस का दुबला सा शरीर पर पारंपरिक धोती, चेहरे पर खुददारी और हाथ में पद्मश्री लिए ये कौन है? देश में अब तक सैकड़ों हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति भवन से सम्मान की तस्वीरें हर साल आती हैं, लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पहली बार राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार पाने वालों में किसी ने राष्ट्रपति की पलाइयां उतारी, अपनी परंपरा को दुनिया को दिखाया, हिंदुस्तान की संस्कृति की तस्वीर दुनिया तक पहुंचाई है। पहले जो पद्म सम्मान दिए जाते थे वो उन्हीं लोगों को दिए जाते थे जो पहले से पहचान रखते थे और पहले से ही एक या तो बहुत बड़े किसी कॉर्पोरेट ग्रुप से जुड़े होते थे या फिर वो ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े होते थे। तो कहीं ना कहीं जो एक नामी हस्तियां होती थी उन्हीं के कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज किया जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पद्म सम्मान उन आम आदमियों को दिए जा रहे हैं जो समाज के आखिरी स्तर से जुड़े होते हैं। सवाल यह है कि आखिर 2014 से पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? क्यों ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कारों में जगह नहीं मिलती थी? ऐसे गुमनाम नायकों की कहानी पहले जन जन तक क्यों नहीं पहुंचाई जाती थी? आज हम आपको इन नायकों की कहानी बताएंगे और दिखाएंगे कि क्यों इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया कि हर हिंदुस्तानी को आज इन पर गर्व हो रहा है। क्यों नंगे पांव एक धोती की चर्चा दुनिया भर में हो रही है? भारत के असली भारत वही है। हम लोग सोचते थे कि खान मार्केट, ल्यूटन दिल्ली का ये जो भारत है, ये भारत है, ये इंडिया है। भारत वही है। और इस बार जो लोग भारत के लिए काम कर रहे हैं उनको पद्म अवार्ड मिले हैं। उसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने संतरे बेचकर अपने इलाके में स्कूल खोले हैं। ऐसे भी जो ट्रैवल आर्ट दीवारों पे बनती है उसकी चिंता कर रहे हैं। 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि जब भी ये पुरस्कार दिया जाता है, गांव कस्बों के वो लोग सामने आते हैं जो अपने दम पर अपने क्षेत्र में बड़े बदलाव कर चुके हैं, लेकिन उन्हें दुनिया नहीं जानती थी। जब इन विभूतियों को सम्मानित किया गया तो दुनिया पूछने लगी कि आखिर ये कौन है। आम आदमी को पद्म सम्मान। आम आदमी के योगदान को नमन। ये कहानी उनकी है जिन्होंने परिश्रम से बनाया मुकाम। 2021 में पद्म पुरस्कार दिया गया। फिल्मी हस्तियों से लेकर साहित्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वालों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार दिया। पीएम मोदी ने भी अपनी तालियों से सम्मान किया। सभी की अपनी अलग अलग कहानियां हैं। 119 लोगों में से आप बहुत से लोगों को पहचानते होंगे, लेकिन
क्या आप तुलसी गौड़ा को पहचानते हैं? श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण। दुनिया पर्यावरण रक्षा की बात करती है तो ग्रेटा का जिक्र करती है, लेकिन हिंदुस्तान के आंगन की तुलसी को कोई नहीं जानता था। लेकिन जब तुलसी दुनिया के सामने एक कपड़े में नंगे पैर आई तो सब लोग अवाक देखते रह गए। हिंदुस्तान के खास लोग वही हैं जो ये तालकोटरा स्टेडियम के आसपास लुटिन वाले घूमते हैं, वो आम लोग हैं। जो तुलसी गौड़ा जो अपने ट्रैवल एरिया में जाकर भी चिंता करती हैं कैसे हम पर्यावरण की चिंता करें, वो है असल में असली लोग भारत के। एक साधारण महिला को राष्ट्रपति भवन में लाल कारपेट पर नंगे पांव चलता देख लोग हैरान थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एक महिला नंगे पैर पुरस्कार लेने क्यों आई हैं। क्या उनके पास चप्पल नहीं थी? क्या उनके लिए अच्छे कपड़े नहीं बनवाए गए? तमाम तरह की बातें होने लगी। लेकिन जैसे जैसे तुलसी गौड़ा की कहानी सामने आने लगी, इनके सामने लोगों के सिर गर्व से झुकने लगे। कर्नाटक की रहने वाली 73 साल की तुलसी गौड़ा को जब सम्मानित करने के लिए बुलाया गया तो आदिवासी लिबास में नंगे पैर राष्ट्रपति की ओर बढ़ी। सबकी नजरें तुलसी पर थी, तालियां बज रही थी। जैसे ही वो रेड कारपेट पर पहुंची, सामने पीएम मोदी कुर्सी पर बैठे मिले। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर तुलसी गौड़ा का नमन किया। तुलसी ने भी अभिवादन में हाथ जोड़ लिए। एक दूसरे को नमन करने के बाद तुलसी दाहिने की ओर मुड़ी और आगे बढ़ गई। उस वक्त राष्ट्रपति अपनी कुर्सी पर बैठे थे। तुलसी को पास आता देख उन्होंने कुर्सी छोड़ दी और सम्मानित करने के लिए खड़े हो गए। मंच पर पहुंचते ही तुलसी ने राष्ट्रपति को झुककर प्रणाम किया। सम्मान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी झुककर नमन किया और फिर पद्मश्री अवार्ड से तुलसी गौड़ा को सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब पद्मश्री अवार्ड को तुलसी गौड़ा की साड़ी में टैग कर रहे थे तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। उस वक्त तुलसी गौड़ा भी मुस्कुरा रही थी और राष्ट्रपति भी। तुलसी गौड़ा को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। कर्नाटक के होनाली गांव की रहने वाली तुलसी कभी स्कूल नहीं जा पाई। इसके बावजूद उन्होंने पेड़ पौधों और वनस्पति का इतना ज्ञान स्वयं से इकट्ठा किया कि उन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाने लगा। उनकी शादी बेहद कम उम्र में ही हो गई थी। जब वो 3 साल की थी तभी पिता का देहांत हो गया था। छोटी उम्र से ही अपनी मां के साथ नर्सरी में काम करती थी। वहीं से उनके मन में पेड़ पौधों से लगाव पैदा हो गया था। नर्सरी की बारीकियों का ज्ञान हुआ और उसी ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए तुलसी गौड़ा ने 6 दशक में 30,000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। इससे पहले भी तुलसी गौड़ा को पर्यावरण संरक्षण के उनके प्रयासों के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड और कविता मेमोरियल जैसे कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तुलसी न विभाग की नर्सरी की देखभाल करती हैं, बल्कि कई पौधों के बीजों को इकट्ठा करती हैं। गर्मियों की मौसम तक उनका रखरखाव करती हैं और फिर सही समय पर जंगल में बीज बो देती हैं। इसीलिए उन्हें बीज देवी भी कहा जाता है। अंग्रेज की अंग्रेजी समझ नहीं आई तो खाई कसम और 150 रुपए रोज कमाकर बनवा डाला स्कूल और अब मिला पद्मश्री सम्मान। ये कहानी हरेकल हाजब की है। जब उन्हें राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जा रहा था तो वो भी पारंपरिक लिबास में मौजूद थे। दिल के लिए कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी जीती जागती उदाहरण है कर्नाटक की मंजामा जोगती। हजारों एलजीबीटी एक्टिविस्ट जो नहीं कर सके वो मंजामा ने कर दिखाया। लावारिस लाशों के मसीहा कहे जाने वाले अयोध्या के शरीफ चाचा को भी इस बार राष्ट्रपति ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया।
मजम्मा जोगती। माता बी मजम्मा जोगती कला लोक नृत्य। पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद मजम्मा जोगती का वीडियो वायरल हो रहा है। देश जोगती की तारीफ कर रहा है। राष्ट्रपति भवन में जब मजम्मा जोगती का नाम पुकारा गया तो वहां मौजूद लोगों ने तालियों से स्वागत किया। राष्ट्रपति के पास पहुंचते ही उन्होंने अपने रिचुअल के मुताबिक नजर उतारी। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही थी। भारत की संस्कृति और परंपरा की झलक दिख रही थी। ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना मजम्मा जोगती ने राष्ट्रपति भवन में अपने संस्कार और संस्कृति का परिचय दिया। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अवार्ड को टैग कर सम्मानित किया। उस वक्त राष्ट्रपति भी मुस्कुरा रहे थे और जोगती भी। मजम्मा का जन्म 50 के दशक में बल्लारी जिले के कल्लूकंब गांव में मंजुनाथ शेट्टी के रूप में हुआ था। जोगती 10वीं तक पढ़ी हैं। अपनी शुरुआती जीवन को लेकर उन्होंने कहा कि 15 साल की उम्र में उन्हें लड़कियों के साथ खेलना रहना पसंद था। इस उम्र तक आते आते उन्होंने खुद को एक महिला के रूप में पहचानना शुरू कर दिया था। उनके हाव भाव भी लड़कियों जैसे थे। जोगती के बदलाव को देख उनके माता पिता काफी परेशान रहने लगे। उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, मंदिरों में अनुष्ठान भी करवाए, लेकिन इन सब से मजम्मा में कोई बदलाव नहीं आया। 1975 में जोगती को हुलीगे अम्मा मंदिर ले गए, जहां जोगप्पा बनाने की दीक्षा दी जाती है, और फिर एक नई जिंदगी शुरू हो गई। इसके बाद मजम्मा ने सड़कों पर भीख मांगने की अपनी अकेले की यात्रा शुरू की और फिर ट्रांसजेंडर मजम्मा जोगती ने लोक नृत्यांगना के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसीलिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। श्री मोहम्मद शरीफ समाज सेवा। समाज सेवी मोहम्मद शरीफ को भी पद्मश्री सम्मान मिला है। मोहम्मद शरीफ अयोध्या में हजारों शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। मोहम्मद शरीफ को लावारिस लाशों के मसीहा के तौर पर जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने पिछले 25 साल में 25,000 से ज्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया है। 30 साल पहले शरीफ के बेटे की हादसे में मौत हो गई थी। एक लावारिस के तौर पर अंतिम संस्कार कर दिया गया था। इस हादसे का शरीफ पर गहरा असर हुआ। शरीफ ने फैसला लिया कि अब अयोध्या की हर लावारिस लाश के वारिस बनेंगे और अंतिम संस्कार करेंगे। 25 साल से अयोध्या में लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार मोहम्मद शरीफ करते हैं। इनके इसी कार्य को देखते हुए 2020 में पद्मश्री के लिए नाम की घोषणा हुई और नवंबर 2021 में राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया। श्रीमती भूरीबाई चित्रकला। गुमनाम नायिकाओं में भूरीबाई का भी नाम है। मध्य प्रदेश के झाबुआ की रहने वाली भूरीबाई को भी पद्मश्री सम्मान मिला है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भोपाल के भारत भवन में मजदूरी की थी। उसी भवन की दीवारों पर आज भी भूरीबाई की कलाकृतियां हैं। ये कलाकृतियां आज भी भूरीबाई की कहानी बताती हैं और इसीलिए ही उन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। पद्म सम्मान से सम्मानित ऐसे कई अनजान चेहरे हैं जो इस बार सामने आए हैं। आम लोगों के बीच रहकर खास काम करने वाली इन नायकों की कहानियां आज हिंदुस्तान सुना रहा है, लेकिन सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर में पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? क्यों ऐसे लोगों की अनदेखी होती थी? कुछ एलीट क्लास तक ये पुरस्कार क्यों सिमट कर रह गया था? एक फिल्मी हीरोइन है कंगना, जो हर रोज उल्टे सीधे बयानात देती है, उनको भी अवार्ड दिया गया है। यही इस भारतीय जनता पार्टी का क्राइटेरिया है कि जो उनकी सी बात कहेगा उसको वो अवार्ड देंगे और उसके बाद डंका बजाएंगे कि पहली बार ऐसा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।